हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड डे से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का। आज पढ़ेंगे। आज आपका पढ़ने वाले हैं क्या? प्रोटिस्टा। ये आपका प्रोटिस्टा है ना। ये सेकंड किंगडम है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का ये सेकंड है। इसमें क्या आता है कि जितना भी यूकैरियोट है, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट जितना भी है, सबको प्रोटिस्टा में रखा गया है। किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। मतलब सिंगल सेल यूकैरियोट क्या बोलते हैं इसको? सिंगल सेल यूकैरियोट। ठीक है। अगर सिंगल सेल प्रोकैरियोट बोलेगा तो मोनेरा होगा। क्या होगा? सिंगल सेल प्रोकैरियोट बोलेगा तो मोनेरा होगा। इसका बाउंड्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये एनिमल का भी कैरेक्टर रखता है, प्लांट का भी कैरेक्टर रखता है, फंगी का भी कैरेक्टर रखता है, और इसका अलगी का भी कैरेक्टर रखता है। देखो यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है कि बाउंड्री बाउंड्री इसका क्या है? डिफाइन नहीं है। नोट डिफाइंड। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसका बाउंड्री क्या होता है? डिफाइन नहीं है। सिर्फ प्रोटिस्टा एक ऐसा ऐसा किंगडम है जिसका बाउंड्री क्या है? डिफाइन नहीं है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आएगा क्राइजोफाइट। क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनोफ्लेजिलेट है ना। उसके बाद आता है यूग्लिनॉइड। उसके बाद आता है स्लाइम मोल्ड्स। और लास्ट में आता है क्या? प्रोटोजोन। इसको कितना 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। किसको? प्रोटिस्टा को। क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन। क्राइजोफाइट और डाइनोफ्लेजिलेट के बारे में सुन लो कि क्राइजोफाइट और डाइनोफ्लेजिलेट ये अलग अलग, मतलब इसका कैरेक्टर रखता है, अलगी का कैरेक्टर रखता है। ठीक है। और यूग्लिनॉइड क्या होता है? प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर रखता है। और स्लाइम मोल्ड्स क्या? फंगी का कैरेक्टर रखता है। और प्रोटोजोन क्या है? प्रोटोजोन हेट्रोटोपिक होता है वो, क्योंकि वो हमेशा क्या, मतलब एनिमल का कैरेक्टर रखता है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे अभी आगे। कौन किसका कैरेक्टर रखता है वो लिख लो, उसी से आपका क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाएगा। जैसे तुमको अलगी का कैरेक्टर पता है, हाँ, तो उससे आप क्या कर सकते हो? कोरिलेट कर सकते हो इसको। चलिए आगे देखते हैं। क्या बोल रहा है कि मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा ये प्राइमरीली एक्वेटिक होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्राइमरीली एक्वेटिक होता है। कौन? प्रोटिस्टा क्या होता है? प्राइमरीली एक्वेटिक होता है। और क्या बोल रहा है कि फॉर्म द लिंक विद द अदर। यहाँ पे बोलते हैं ना कि लिंक अदर, मतलब प्लांट, एनिमल, फंगी, ये सबसे लिंक रहता है। ये लिंक रहता है दूसरे से। ये आपका लिंक रहेगा। किससे? प्लांट से रहेगा, एनिमल से रहेगा, फंगी से रहेगा, अलगी से भी रहता है। आगे क्या बोल रहा है कि इन यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। कंटेन कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सिर्फ प्रोकैरियोट में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होता है। ये जनरल है, ये सबको पता रहता है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सम, कुछ के पास, याद रखना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे क्या है लिखा है? सम लिखा है। सम सम है फ्लैजेला। सबके पास फ्लैजेला नहीं होता है। कुछ के पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है और सिलिया होता है। सबके पास नहीं होता है। जैसे सिलिएटेड प्रोटोजोन होता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन होता है, उसके पास क्या होता है? सिलिया और फ्लैजेला होता है। सबके पास नहीं होता है। रिप्रोड्यूस करता है, ये रिप्रोडक्शन आपका दोनों तरह से कर सकता है। ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करता है। ये इस पॉइंट को याद रखना। ये सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करता है और ये सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करता है। बाय प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ, और कौन सा प्रोसेस होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ये आपका क्या हो जाएगा? गैमेट फ्यूज करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। क्या क्या बोले इस पैराग्राफ में? क्या क्या बोले एक बार समरी कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ये सिंगल सेल यूकैरियोट है। सिंगल सेल यूकैरियोट है ना। कौन? प्रोटिस्टा। इसका बाउंड्री डिफाइन नहीं है। इसका बाउंड्री डिफाइन नहीं है। इसमें कौन कौन आएगा? क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोन। 5 क्लास है इसका। ये क्या होता है? प्राइमरीली एक्वेटिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी एक्वेटिक होता है। ये लिंक होता है किससे? प्लांट से, एनिमल से, फंगी से, अलगी से, सबसे लिंक होता है। जैसे फर्स्ट का दो है ना, क्राइजोफाइट और डाइनोफ्लेजिलेट, ये अलगी से लिंक होता है। और यूग्लिनाइड क्या होता है? यूग्लिनाइड क्या है ना कि प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर रखता है। यूग्लिनाइड के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि जब जब लाइट मिलता है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है, जब लाइट नहीं मिलता है तो हेटरोटोपिक का काम करता है। यानी वो प्लांट का भी कैरेक्टर रखता है, एनिमल का भी कैरेक्टर रखता है। और स्लाइम मोल्ड्स है ना, वो प्रॉपर फंगस का कैरेक्टर रखता है। क्या होता है? प्रॉपर फंगस का कैरेक्टर रखता है। और प्रोटोजोन प्रॉपर एनिमल का कैरेक्टर रखता है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि कुछ के पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है। सबके पास नहीं होता, सबके पास नहीं होता, कुछ के पास फ्लैजेला और सिलिया होता है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? ये सेक्सुअल भी करता है और सेक्सुअल भी करता है, दोनों करता है। मतलब सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या पढ़ना है? एक एक करके पढ़ना है। फर्स्ट हमको पढ़ना है क्राइजोफाइट। किसके बारे में पढ़ना है? क्राइजोफाइट के बारे में पढ़ना है।
ठीक है, क्राइजोफाइट, ये आपका क्राइजोफाइट है। क्राइजोफाइट को अलगल प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलगल प्रोटिस्टा बोलते हैं, ये भी याद रखना है। क्या बोलते हैं? अलगल प्रोटिस्टा बोलते हैं। देखो इसमें क्या है कि इसमें इंक्लूड है, इसमें दो चीज इंक्लूड है। एक दो एग्जांपल है आपका, डायटम और गोल्डन एल्गी। डायटम और गोल्डन एल्गी, ठीक है। डायटम का एक ही नाम है, गोल्डन एल्गी का दो नाम है। गोल्डन एल्गी को क्या बोलते हैं? डेस्माइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्माइट भी बोलते हैं, याद रखना। डायटम और गोल्डन एल्गी को क्या बोले? डेस्माइट बोलते हैं। आगे आगे बोल रहा है कि ये फ्रेश वाटर होता है। क्या होता है? ये फ्रेश वाटर होता है। ये आपका फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर और क्या होता है? मेराइन वाटर, दोनों वाटर में मिलता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों होता है। माइक्रोस्कोपिक होता है। ये क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। इसका जो माइक्रोस्कोपिक होता है ना, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक। और क्या होता है? फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट तुमको मिल गया, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। वाटर करेंट जिसको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं। ये यहाँ पे एनसीईआरटी अगर क्वेश्चन गलत कर सकता है, यहाँ पे एक्टिवली दे देगा तो गलत हो जाएगा। याद रखना, फ्लोट करता है पैसिवली, पैसिवली इन वाटर करंट। वाटर करंट में क्या करता है? पैसिवली करंट मतलब फ्लो करता है। उस और जो पैसिवली फ्लो करता है वाटर में उसको प्लैंकटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। क्या याद रखना है? पैसिवली। पैसिवली में ध्यान में रखना है, पैसिवली क्या होता है? फ्लोट करता है पैसिवली। ठीक है, आगे बढ़े। एक मिनट। अब देखो आगे क्या लिखा है कि मोस्ट मतलब अधिकतर क्या होता है? अधिकतर क्या होता है? मोस्ट, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट को ध्यान में रखना है। मोस्टली क्या होता है? ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। अभी हम क्या बोले कि अलगी का कैरेक्टर रखा है ना, तो अलगी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता ही है। डायटम के बारे में क्या लिखा है? देखो डायटम के बारे में। डायटम 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 का जो सेल वॉल है, उसके पास क्या होता है? टू थिन ओवरलैपिंग सेल होता है। क्या होता है? जैसे साबुन का बॉक्स होता है ना, साबुन का बॉक्स उस टाइप का क्या होता है? उसके पास क्या होता है? दो सेल वाल होता है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते रखता है। ओवरलैप करके रखता है। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक साबुन का बॉक्स, यहाँ पे लिखा भी है, फिट टूगेदर, फिट टूगेदर इन स्वैप बॉक्स, है ना। स्वैप बॉक्स की तरह रहता है। इसका जो वॉल आर इम्बेडेड विथ सिलिका। इसका जो वॉल होता है, इसका जो वॉल होता है, ये इम्बेडेड रहता है। किससे? सिलिका से इम्बेडेड रहता है। सिलिका से इम्बेडेड रहता है। उसका वॉल में क्या होता है? उसका वॉल में क्या होता है? सिलिका रहता है। हम्म और ये क्या होता है? इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। इस पॉइंट को रखना है, याद रखना है। इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। किसका वॉल? डायटम का वॉल क्या होता है? इनडिस्ट्रक्टेबल रहता है। उसके पास सिलिका होता है, दोनों क्या होता है? एक दूसरे से ओवरलैप रहता है, जस्ट लाइक साबुन का बॉक्स की तरह। आगे क्या बोल रहा है कि लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट देयर हैबिट। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि जो डायटम मानो कि खत्म हो गया, मर गया, तो उसका जो सेल वॉल है एक जगह वो मिट्टी के ऊपर रह गया, है ना, एक जगह जमा हो जाता है। तो ऐसा जो एक्यूमुलेशन होता है ना, इस एक्यूमुलेशन को क्या बोलते हैं? इस एक्यूमुलेशन को मतलब बहुत दिन तक एक्यूमुलेशन होते होते क्या होता है? बिलियन ऑफ ईयर, बहुत दिन तक एक्यूमुलेशन रहता है, एक्यूमुलेट होते रहता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायएटोमियस अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई, इसको याद रखना, डायएटोमियस अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायएटोमियस अर्थ। नहीं समझे कि क्या होता है कि डायटम है ना, वो मर गया, ठीक है। वो वहां पे मरने के बाद उसका सेल के पास, उसका सेल वॉल में क्या होता है? सिलिका होता है। तो वो तो खत्म नहीं होता ना, इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो खत्म तो होगा ही नहीं। तो क्या होता है? एक जगह जमा हो जाता है, जमा होके मान के चलो पहाड़ की तरह बन गया। तो उसी को बोलते हैं कि डायएटोमियस अर्थ बोलते हैं, डायएटोमियस अर्थ बोलते हैं। तो उसके पास सिलिका होता है। तो सिलिका होता है और बहुत सारा चीज होता है, तो उसका यूज होता है। देखो ये जो अर्थ हो गया ना, इसका मिट्टी का यूज होता है, इसका सॉइल का, वहाँ का जो सॉइल है उसका यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? देखो पॉलिशिंग में यूज होता है। पॉलिशिंग पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन और ये तीन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तीनों को याद रखना। पॉलिशिंग में होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल और सिरप में यूज होता है। पॉलिशिंग करने में यूज होता है क्योंकि उसके पास क्या होता है? सिलिका होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि डायटम को क्या बोलता है? डायटम को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ वॉशिंग बोलते हैं। इसको याद रखना। ये किसको बोला? डायटम को बोला। डायटम को क्या बोलते हैं हम? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ वॉशिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायटम को क्या बोले? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ वॉशिंग। ठीक है, एक बार रिवीजन करा देते हैं समरी में। हम क्या बोले कि क्राइजोफाइट को क्या बोलते हैं? अलगल प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्या होता है? अलगी का कैरेक्टर रखता है। इसमें दो चीज इंक्लूडिंग है। ये क्या है? दो चीज इंक्लूड, एक होता है डायटम, दूसरा क्या होता है? अलगी, सॉरी, गोल्डन अलगी। एक क्या हो गया? डायटम हो गया, दूसरा हो गया गोल्डन अलगी, जिसको हम डेस्मस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्माइट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? एक मिनट। एक आपका
डायटम हो गया, दूसरा क्या हो गया, गोल्डन एल्गी हो गया। दो एग्जांपल याद हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये फ्रेश वाटर में भी रहता है, ये कहाँ पे रहेगा, फ्रेश वाटर में भी रहेगा, मैराइन वाटर में रहेगा, दोनों जगह भी मिलता है। इसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है, माइक्रोस्कोपिक। ये क्या करता है, पैसिवली पैसिवली वाटर करंट में मतलब मूव करता है, पैसिवली वाटर करंट में मूव करता है। इसको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं, ये याद रखना। मोस्ट ऑफ अधिकतर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, अधिकतर आपका फोटोसिंथेटिक होता है। डायटम के बारे में डिटेल लिखा है। डायटम के बारे में क्या बोल रहा है कि इसका जो वॉल होता है ये ओवरलैपिंग होता है। दो दो वॉल होता है, दोनों क्या होता है, एक दूसरे से ओवरलैपिंग होते हैं, जस्ट लाइक सॉफ्ट बॉक्स की तरह, है ना। ये दूसरे से ओवरलैप, और इसका वॉल में क्या होता है, सिलिका होता है। इस पॉइंट को याद रखना, इसका वॉल में क्या होता है, आपका सिलिका होता है। और ये इसका जो वॉल होता है ना, इंडेस्ट्रेबल होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। हम्म, और आगे क्या बोल रहा है कि लेफ्ट बिहाइंड द अमाउंट ऑफ द सेल वॉल डिपोजिट, मतलब इसका जो सेल वॉल है ये मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और बहुत दिन तक, बिलियन ऑफ ईयर्स तक, तो एक चट्टान की तरह बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, डायोटोमियस अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोटोमियस अर्थ बोलते हैं। डायोटोमियस अर्थ का जो मिट्टी है ना, इसका इसमें ग्रिटी वगैरह होता है ना, ग्रिटी मतलब पॉलिश, इसका ग्रिटी वगैरह होता है, मतलब सिलिका है ना, इसीलिए। तो उसका जो सॉइल है उसका यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, पॉलिशिंग में यूज करते हैं, पॉलिशिंग में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। हाँ, ये दोनों पॉइंट को याद रखना, फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल और सिरप में। जो ये डाइटम है इसको क्या बोलते हैं, चीप प्रोड्यूसर ऑफ ऑसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीप प्रोड्यूसर ऑफ ऑसिन। सारा पॉइंट एनसीईआरटी का है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, सारा को याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या है कि डायनोफ्लेजिलेट, ये आपका क्या है, डायनोफ्लेजिलेट। ये भी क्या है, अलगी का कैरेक्टर रखता है, ठीक है, इसको भी लिख लेना, अलगी का कैरेक्टर रखता है डायनोफ्लेजिलेट। ये इसका देखो, वो क्या था, वो आपका किसमें था, दोनों में मिला था, फ्रेश वाटर और मैराइन में, दोनों में मिला था। बट यहाँ पे देखो, ये क्या है, मोस्टली मैराइन होता है, इस पॉइंट को याद रखना है। ये क्या है, मोस्टली मैराइन होता है, ये क्या आपका मोस्टली मैराइन होता है। जो जो पॉइंट में हम गौर कर रहे हैं उसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है उससे। मोस्टली मैराइन होता है और फोटोसिंथेटिक होगा। क्यों फोटोसिंथेटिक होगा, क्योंकि हम बोल दिए ना ये अलगी का कैरेक्टर रखता है। और अलगी में अलगी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये इसका कलर जो होता है ना, बहुत बहुत तरह का कलर होता है, देख लेना एक बार। एपियर येलो कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ब्राउन होता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अलग अलग कलर कलर का होता है। अब डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट, पिगमेंट पे डिपेंड करता है, उसका पिगमेंट पे डिपेंड करता है। इसका जो सेल वॉल होता है ना, इसका सेल वॉल ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो सेल वॉल है, हाँ, इसके पास क्या होता है, स्टिप, इसके पास स्टिप सेलुलोजिक प्लेट होता है। क्या होता है, इसके पास क्या होता है, स्टिप सेलुलोजिक प्लेट होता है। ऑन आउटर सरफेस, कहाँ पे होता है, ऑन आउटर सरफेस में होता है। स्टिप सेलुलोजिक प्लेट होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। स्टिप सेलुलोजिक प्लेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम बताते हैं। ये ये आपका क्या है, ये सेल वॉल है। इसमें क्या होगा कि ये प्लेट की तरह होगा, स्टिप सेलुलोजिक प्लेट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्लेट है ना, ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया, ये कड़ा होता है, स्टिप होता है ना, स्टिप होता है, ये कड़ा होता है, ऐसे ऐसे उसका मतलब, ऐसे ऐसे मतलब प्लेट की तरह रहेगा उसका बॉडी में। उसके बॉडी में क्या होता है, ऐसे ऐसे प्लेट की तरह रहेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। आपका आगे क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ हैव टू फ्लैजेला, अधिकतर, मोस्ट ऑफ हैव टू फ्लैजेला, इसके पास क्या होता है, दो फ्लैजेला होता है। अधिकतर के पास क्या होता है, दो फ्लैजेला होता है, इस पॉइंट को याद रखना है। और दो फ्लैजेला होता है, कैसे कैसे होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक क्या होगा आपका, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल हो गया और दूसरा ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा। और क्या बोलता है, इन फ्यूरो बिटवीन सेल प्लेट, इन फ्यूरो बिटवीन कहाँ पे रहेगा, ये फिगर में दिया हुआ है, आप देख लो। इन फ्यूरो बिटवीन, इन फ्यूरो बिटवीन कहाँ पे, सेल प्लेट, है ना। क्या होगा कि दो फ्लैजेला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा, दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। ये चीज समझ में आया। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है, इसका एक एग्जांपल है रेड डाइनोफ्लेजेलेट। क्या है एग्जांपल आपका, रेड डाइनोफ्लेजेलेट। ये आपका क्या है, रेड डाइनोफ्लेजेलेट। इसका एक रेड डाइनोफ्लेजेलेट, इसमें एक एग्जांपल आता है गोनियोलेक्स। क्या बोलते हैं इसको, गोनियोलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनियोलेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है ना, अपना नंबर बढ़ाता है, कहाँ पे, सी में, समुद्र में क्या करता है, अपना नंबर बढ़ा लेता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। ये यहाँ पे लिखा है ना, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना नंबर को बढ़ाता है। जब ये अपना नंबर बढ़ाता है ना, तो उस एरिया में, उसी एरिया में जहाँ पे रेड डाइनोफिलेरिस बहुत ज्यादा है, गोनियोलेक्स बहुत ज्यादा है, वो क्या करता है, रेड टाइड दिखने लगता है। एपियर एपियर रेड टाइड, मतलब वो जो सी होता है ना, वो रेड दिखने लगता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, रेड टाइड्स। दो दो चीज, एक होता है रेड सी, रेड सी, रेड सी आपका ब्लू ग्रीन अलगी की वजह से दिखता है। किसकी वजह से दिखता है, ब्लू ग्रीन अलगी की वजह से दिखता है। और रेड टाइड होता है ना, रेड टाइड सी जो होता है, सी समुंदर, ये रेड टाइड होता है, किसकी वजह से होता है, मतलब डाइनोफ्लेजिलेट, यानी डाइनोफ्लेजिलेट गोनियोलेक्स की वजह से होता है।
ये ये क्या है ना कि रेड टाइड मतलब हर जगह मतलब रेड नहीं दिखेगा, पूरा समुद्र रेड नहीं दिखेगा। कहीं-कहीं जहाँ पे नंबर ज़्यादा है वहाँ पे रेड दिखेगा, उसी को बोलते हैं रेड टाइड बोलते हैं। और जो ब्लू ग्रीन अलगी है ना तो बहुत बड़ा समुद्र मतलब कुछ एरिया को बहुत ज़्यादा एरिया को लेके क्या बना देता है, वो रेड बना देता है। एक नाम ही है रेड सी, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ये क्या करता है कि कुछ टॉक्सिक निकलता है कौन? गोन्यूलेक्स क्या करता है कुछ टॉक्सिन को रिलीज़ करता है। हाँ, और ये क्या करता है मार देता है, किल कर देता है, मार देता है किसको? मैराइन एनिमल हो गया, मैराइन एनिमल एनिमल जैसे फिश वगैरह को क्या करता है मार देता है। ठीक है? समझ में आ गया? एक बार हम इसको क्या करा देते हैं रिवीजन करा देते हैं सुनिए अच्छा से क्या क्या बोले कि डाइनोफिलेजिलिटी हम पे क्या पढ़ रहे हैं डाइनोफिलेजिलिटी डाइनोफिलेजिलिटी के बारे में क्या बोले कि ये अलगी का कैरेक्टर रखता है जब अलगी का कैरेक्टर होगा तो ये क्या करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा क्या करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा मोस्टली ये क्या होता है मैराइन होता है क्या होता है मोस्टली मैराइन होता है इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपका क्राइजोफाइट क्या था मैराइन भी था और फ्रेश वाटर भी था बट ये क्या होता है मोस्टली मैराइन होता है अधिकतर मैराइन में होता है इसका पिगमेंट क्या होता है इसका पिगमेंट के बेसिस पे इसका कलर वेरी करता है ठीक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें इसके पास सेल वॉल होता है क्या होता है इसके पास जो सेल वॉल होता है इसमें क्या होता है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होता है जस्ट ऐसे बताया था ठीक है ये प्लेट की तरह रहता है इसका सेल वॉल मतलब आउटर सरफेस पे रहता है ऐसा सेलुलोजिक प्लेट के फॉर्म में रहता है इसके पास दो सेल वॉल होता है इसके पास क्या होता है दो सेल वॉल होता है एक लॉन्गिट्यूडनल होता है दूसरा क्या होता है ट्रांसवर्स होता है एक लॉन्गिट्यूडनल होगा दूसरा क्या होगा ट्रांसवर्स होगा किसके बीच होता है सेल प्लेट के बीच में होता है फ्यूरो बिटवीन सेल प्लेट ये फ्यूरो वर्ड पढ़े हो ना फ्यूरो वर्ड सेल सेल में भी आया फ्यूरो में मतलब क्या होता है जो साइटोकाइनेसिस होता है साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है उस प्रोसेस को फ्यूरो बोलते हैं आप सेल में पढ़े हो सेल डिवीजन में पढ़े होंगे उसके बाद इसका बोले कि एक डाइनोफ्लेजिलेट है रेड डाइनोफ्लेजिलेट इसका एक एग्जांपल है गोन्यूलेक्स गोन्यूलेक्स क्या करता है कि अपना नंबर को बढ़ाता है बहुत ज्यादा नंबर को बढ़ाने के कारण जिस एरिया में उसका नंबर ज्यादा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं रेड टाइड बोलते हैं सी कैसा दिखता है रेड दिखता है ना उसको बोलते हैं रेड टाइड बोलते हैं ये क्या करता है कि टॉक्सिन को रिलीज करता है टॉक्सिन को रिलीज करता है इसीलिए ये क्या करता है ये मार देता है किसको मार देता है मैराइन एनिमल और किसको फिश को मार देता है ठीक है यहाँ तक ही था आप एक बार अच्छा से देख लो क्या हो गया एक मिनट अब क्या आ गया आपका यूग्लिनॉइड है ना आप पढ़ना आपको यूग्लिनॉइड 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 के बारे में हम क्या बोले कि यूग्लिनॉइड आपका दोनों कैरेक्टर रखता है क्या होता है एनिमल एनिमल प्लस प्लांट ये दोनों का कैरेक्टर रखता है यूग्लिनॉइड दोनों का कैरेक्टर रखेगा एनिमल और प्लांट जब लाइट मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा जब लाइट मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा जब लाइट नहीं मिलेगा तो वो हेटरोट्रोपिक का काम करेगा क्या करेगा हेटरोट्रोपिक का काम करेगा खुद खाना बना लेगा खुद खाना बना लेगा है ना अब देखो इसको इसमें क्या क्या लिखा हुआ देखो ये क्या होता है मोस्ट मेजोरिटी क्या होता है मेजोरिटी आपका यहाँ पे मेजोरिटी फ्रेश वाटर दे दिया मेजोरिटी फ्रेश वाटर दे दिया आप दोनों में डिफरेंस कर लो वो क्या था डाइनोफिलेजिलेट क्या था दो वो मेजोरिटी क्या था मैराइन था मतलब समुद्र में मिलता है ये मेजोरिटी फ्रेश वाटर में मिलेगा कहाँ पे मिलेगा फ्रेश वाटर में मिलेगा वो भी फ्रेश वाटर में कौन सा नदी में नहीं मिलेगा ये स्टेगनेंट वाटर में मिलेगा मतलब जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहाँ पे मिलेगा स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी में मिलेगा रुका हुआ पानी मतलब अगर एग्जांपल दे देगा तालाब में मिलेगा कि नदी में मिलेगा तो नदी में नहीं मिलेगा क्योंकि नदी नदी क्या होता है रनिंग वाटर होता है और तालाब में क्या होता है स्टेगनेंट वाटर रुका हुआ पानी होता है तो कहाँ पे मिलेगा मेनली स्टेगनेंट वाटर में मिलेगा झील वगैरह में मिलेगा इसके जो सेल वॉल होता है इसका जो सेल वॉल होता है ना सेल इसमें सेल वॉल होता नहीं सेल वॉल के बदले में यहाँ पे लिख रहा है कि सेल वॉल के बारे में क्या लिखा है कि इंस्टेंट ऑफ सेल वॉल मतलब सेल वॉल के बदले में क्या होता है एक प्रोटीन रिच लेयर होता है क्या होता है एक प्रोटीन रिच लेयर होता है क्या होता है एक प्रोटीन रिच लेयर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं पेलिकिल बोलते हैं क्या बोलते हैं पेलिकिल बोलते हैं पैली पेलिकिल या पेलिसिल जो पढ़िए है ना क्या बोलते हैं उसको पेलिकिल बोलते हैं या पेलिसिल बोलते हैं ठीक है ये क्या होगा सेल वॉल के बदले में होता है सेल वॉल के बदले में क्योंकि ये क्या होगा एनिमल और प्लांट दोनों का कैरेक्टर रखेगा ना तो प्लांट में एक सेल वॉल होता है और एनिमल में क्या होता है सेल वॉल नहीं होता है तो ऐसा चीज लेके आ गया ये कि दोनों दोनों को मैनेज कर लिया
है ना? दूसरा स्ट्रक्चर लेके आ गया, क्या लेके आ गया? पेनिसिलिन लेके आ गया ना, सेल वॉल के बदले में, है ना? आगे देखो, ये क्या होता है, इसका बॉडी फ्लेक्सिबल करता है, ये क्या करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, कौन? ये पेनिसिलिन है ना, ये क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, फ्लेक्सिबल करता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे आगे बोल रहा है कि इसके पास टू फ्लैजेला होगा, टू फ्लैजेला, इसके पास भी टू फ्लैजेला, पहले भी पढ़े डायनोफ्लैजेलेट के पास क्या होता है, दो फ्लैजेला होता है, तो इसके पास भी क्या होता है, टू फ्लैजेलेट होता है। ये जो फ्लैजेला है ना, ये क्या होगा, शॉर्ट होगा, दूसरा क्या होगा, लॉन्ग होगा, याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना, एक फ्लैजेला शॉर्ट होगा, दूसरा क्या होगा, लॉन्ग होगा। वहां पे शॉर्ट लॉन्ग के बारे में नहीं लिखा था, वो बोला था कि एक ट्रांसफर होता है, इसमें डायनोफ्लैजेलेट में एक ट्रांसफर होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल होता है, वो सेल प्लेट के बीच में होता है। आगे देखो क्या बोल रहा है कि फोटोसिंथेटिक टेक्स प्लेस द सनलाइट। अगर फोटोसिंथेसिस करेगा, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल का दोनों का कैरेक्टर रखता है। जब लाइट पड़ेगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। और जब लाइट नहीं पड़ेगा, जब लाइट नहीं मिलेगा तो ये हेटरोटॉपी का काम करेगा, है ना? ये क्या करेगा, हेटरोटॉपी का काम करेगा। जब लाइट मिला तो फोटोसिंथेसिस कर लिया, और जब लाइट नहीं मिला तो क्या करेगा, हेटरोटॉपी का काम करेगा, मतलब खाना खुद बना लेगा ये। आगे के देखो क्या बोल रहा है कि पिगमेंट पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड, इसका जो पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड, पिगमेंट ऑफ पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, क्या होता है, आइडेंटिकल होता है किसका, आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट इन हायर प्लांट। ये हायर प्लांट होता है ना, हायर प्लांट का जो पिगमेंट होता है सेम उसी तरह होता है, किसका, यूग्लिनॉइड का पिगमेंट। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एग्जांपल आपका दिया हुआ है, ये इसको याद रख लेना, यूग्लिना, इसका एग्जांपल क्या है आपका, यूग्लिना। ठीक है, एक बार रिवीजन करा देते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं। आप सुनो, क्या बोले हैं, यूग्लिनाइड, ये प्रोटिस्टा का तीसरा है ना, ट्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, उसके बाद यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड के बारे में फर्स्ट हम बोले कि ये दोनों का कैरेक्टर रखता है, क्या रखता है, दोनों का कैरेक्टर रखता है। मेजोरिटी, अधिकतर अधिकतर क्या होता है, ये फ्रेश वाटर होता है। पहले वाला मैराइन था, ये अधिकतर क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। दूसरा बात, ये इसका ये मिलेगा कहाँ, फ्रेश वाटर में मिलेगा कहाँ, स्टेगनेंट वाटर में मिलेगा। स्टेगनेंट वाटर में बोले तो मतलब रुका हुआ पानी में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, रुका हुआ पानी में मिलेगा। इसका जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल मिलता नहीं, इसके बदले में मिलता है, क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर होता है। क्या होता है, प्रोटीन रिच, इसको याद रखना, प्रोटीन रिच लेयर होता है, उसको पेनिसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिसिल बोलते हैं। इसका जो बॉडी होता है, इसका जो बॉडी होता है फ्लेक्सिबल करता है, कौन, ये पेनिसिल है ना, ये उसका बॉडी को क्या करता है, फ्लेक्सिबल करता है। इसमें इसके पास दो फ्लैजेला होता है, क्या होता है, दो फ्लैजेला होता है, एक होता है शॉर्ट होता है, दूसरा क्या होता है, लॉन्ग होता है। एक फ्लैजेला क्या होता है, शॉर्ट होता है, दूसरा क्या होता है, लॉन्ग होता है। ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, कब करेगा, जब लाइट मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा। और जब लाइट नहीं मिल रहा है तो ये क्या करेगा, हेटरोटॉपी का काम करेगा, खाना खुद बना लेगा। क्यों, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यूग्लिनाइड के पास दोनों कैरेक्टर है, एनिमल का भी कैरेक्टर है और प्लांट का भी कैरेक्टर है। इसका पिगमेंट की अगर बात करें तो ये पिगमेंट हायर प्लांट की तरह होता है, इसका पिगमेंट हायर प्लांट की तरह होता है। एक एग्जांपल है इग्लिना, एक एनसेट में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, इग्लिना। आगे बढ़े, अब आपका क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया स्लाइम मोल्ड्स। क्या आ गया, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हम क्या बोले थे कि ये फंगी का कैरेक्टर रखता है, किस चीज का कैरेक्टर रखता है, फंगी का, है ना, फंगी। लिखते नहीं है क्योंकि थोड़ा लिखने में यहाँ पे सुविधा नहीं है वो, है ना, ये क्या है, फंगी का कैरेक्टर रखता है, इसको याद रखना, किस चीज का, फंगी का कैरेक्टर रखता है। आगे देखिए, आगे क्या क्या बोल रहा है इसके बारे में। ये एक सैप्रोफिटिक होता है, फंगी हमेशा क्या होता है, मेजोरिटी जितना भी फंगीस होता है क्या होता है, सैप्रोफिटिक होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा बोलते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। आप फंगी के, आपको अगर पता है कि स्लाइम मोल्ड्स किसका कैरेक्टर रखता है, फंगी का कैरेक्टर रखता है, तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा कि ये क्या होगा, सैप्रोफिटिक होगा। क्या होगा, सैप्रोफिटिक रहेगा। और ये कहाँ पे है, ये मूव करता है, मूव करते रहता है ना, मूव करते रहता है। कहाँ पे दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, ट्विंग्स, टहनी और लिप्स वगैरह में रहता है ना, इस चीज में ध्यान में रखना। इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, फूड इनगल्फिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करता है, मतलब खाने में यूज करते हैं। ये ज्यादा अच्छा पॉइंट है ये। ये क्या करता है कि सूटेबल कंडीशन में, सूटेबल कंडीशन या फिर क्या बोलते हैं इसको, फेवरेबल कंडीशन में, सूटेबल कंडीशन, एक मिनट, हाँ, ये क्या हो गया, सूटेबल कंडीशन यानी फेवरेबल कंडीशन में, याद रखना। ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है कि प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है। पूछेगा कि प्लाज्मोडियम कब बनता है, सूटेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन, तो क्या जाएगा, ये सूटेबल कंडीशन। सूटेबल कंडीशन को आप फेवरेबल कंडीशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन भी बोल सकते हैं। सूटेबल कंडीशन में क्या करता है, प्लाज्मोडियम बनाता है। ये क्या करता है, एग्रीगेशन होकर क्या करता है, प्लाज्मोडियम बनाता है। क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम बनाता है। ये क्या होता क्या है, देखो, बहुत सारा इसमें क्या होता है, बहुत सारा इससे न्यूक्लियस वगैरह होता है। ये क्या करता है, एक जगह एग्रीगेट हो जाता है। ये क्या होता है, एग्रीगेट, एग्रीगेट, ये आपका क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया ना। एग्रीगेट होके क्या बना लिया, ये प्लाज्मोडियम बना लिया। क्या क्या बना लिया, प्लाज्मोडियम बना लिया, है ना, प्लाज्मोडियम, ये आपका प्लाज्मोडियम बना लिया। ये आपका क्या बना लिया, प्लाज्मोडियम बना लिया। ये कब बनाएगा, ये सूटेबल, सूटेबल कंडीशन में, क्या कब 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 सूटेबल कंडीशन में, है ना।
या फिर फेवरेबल कंडीशन में, या फिर फेवरेबल एफसी फेवरेबल कंडीशन में। ये फिर प्लाज्मोडियम क्या करेगा, ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, क्या करेगा आपका, डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, ये डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा, फ्लोटिंग बॉडी बना लेगा, क्या बना लेगा, फ्लोटिंग बॉडी बना लेगा, एफबी फ्लोटिंग बॉडी बना लेगा, क्या बना लेगा, फ्लोटिंग बॉडी बना लेगा। ये जो फ्लोटिंग बॉडी बनेगा ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, कौन सा कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, यूएफ ली अनफेवरेबल कंडीशन, यूसी लिख दिया ना, अनफेवरेबल कंडीशन में। याद रखना प्लाज्मोडियम कब बनता है, प्लाज्मोडियम बनता है फेवरेबल कंडीशन में, और फ्लोटिंग बॉडी बनता है आपका, फ्लोटिंग बॉडी कब बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पीएफ बोले तो आपका पीएफ मतलब प्लाज्मोडियम बनेगा फेवरेबल कंडीशन में। क्वेश्चन यही आएगा, प्लाज्मोडियम कब बनेगा, फेवरेबल कंडीशन में, और फ्लोटिंग बॉडी कब बनेगा आपका, अनफेवरेबल कंडीशन में। इसको यूएफ लिख दो, ऐसे कोड से आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि प्लाज्मोडियम और ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये प्लाज्मोडियम है, एनसीईआरटी लिखता है कि ये क्या मतलब स्प्रेड कर सकता है, स्प्रेड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट तक ये स्प्रेड कर सकता है, क्या कर सकता है, सेवरल फीट तक स्प्रेड कर सकता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में देखो, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में आपका क्या बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है। कौन डिफरेंशिएट करेगा, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा करके क्या बना लेगा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, क्या बना लेगा, फ्रूटिंग बॉडी। ये आपका इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, और जो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बना था, एग्रीगेशन होकर प्लाज्मोडियम बनाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है कि इसका जो फ्रूटिंग बॉडी के पास क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी के पास स्पोर होता है, फ्रूटिंग बॉडी के पास क्या होगा, स्पोर होगा। याद रखना, स्पोर किसके पास होगा, फ्रूटिंग बॉडी के पास होगा, उसका टिप में होता है स्पोर। स्पोर और जो स्पोर है ना, इसके पास क्या होगा, ट्रू वॉल होगा, इसके पास क्या होगा, ट्रू वॉल होगा। स्पोर मिल गया, स्पोर के पास क्या होगा आपका, ट्रू वॉल होगा। याद रखना, इसके पास क्या होता है, ट्रू वॉल होता है। ये क्या होता है, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस होता है ना। हर चीज को मतलब ये बर्दाश्त कर सकता है, हाई टेम्परेचर, एसिड वगैरह बेस सबको बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए ये क्या करेगा, सर्वाइव कर सकता है बहुत दिन तक। क्या करता है, सर्वाइवर फॉर मेनी ईयर्स, बहुत दिन तक मतलब ये सर्वाइव कर सकता है। जस्ट लाइक वो आप पोलन ग्रेन के बारे में पढ़े होंगे, पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन, उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन को हम बहुत दिन तक मतलब प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होता था, उसके पास एस्प्रोपोलिन होता था, क्या होता था, एस्प्रोपोलिन होता है। जो आउटर लेयर होता है ना, एक्साइन, एक्साइन के पास क्या होता है, एस्प्रोपोलिन रहता है। वो एस्प्रोपोलिन क्या करता था, वो क्या करता था, पोलन ग्रेन को बचा के रखता था, हाई टेम्परेचर, हाई एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सबसे बचा के रखता था। ठीक है, सेम जस्ट लाइक वही है। इसका सेल वॉल क्या होता है, क्या बोले, इसका जो सेल वॉल होता है, क्या स्पोर का जो सेल वॉल होता है, इसके इसके पास क्या होता है, ट्रू सेल वॉल होता है, और ये क्या करता है, एक्सट्रीमली हाई रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई रेसिस्टेंस होता है, सर्वाइव मेनी ईयर्स, है ना। अंडर एडवर्स कंडीशन, ये क्या बोल रहा है कि अंडर एडवर्स कंडीशन में इसको मतलब सर्वाइव कर सकता है उसका वॉल। स्पोर और डिस्पर्सल, ये जो स्पोर है ना, इसको इसको ध्यान में रखना है। जो स्पोर पूछेगा कि स्पोर डिस्पर्सल कैसे करता है, स्पोर क्या करता है, डिस्पर्सल कैसे करता है, तो स्पोर डिस्पर्सल आपका एयर करंट से करता है। किससे करेगा, एयर करंट से करता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। आपका वाटर दे देगा, आपको कुछ भी दे सकता है, बट याद रखना कि इसको जो स्पोर होता है ना, ये डिस्पर्स करेगा, ये एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, इधर उधर जाएगा, और किससे जाएगा, एयर करंट के थ्रू जाएगा। ठीक है, इसका फिर हम समरी कर देते हैं, क्या करते हैं, इसका समरी कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या क्या है। हम क्या बोले कि स्लाइम मोल्ड्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, स्लाइम मोल्ड, प्रोटिस्टा का स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के बारे में बोले कि ये क्या है, फंगस प्रोटिस्टा, क्या है, ये फंगस है, मतलब ये फंगी का कैरेक्टर रखता है। फर्स्ट बोल, फंगी का कैरेक्टर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सेप्रोफिटिक होगा, सेप्रोफिटिक होगा। ये कहाँ पे मेनली मिलता है आपका, ट्विंग्स मतलब टहनी और लीफ वगैरह में मिलता है। ठीक है, वहीं से वो खाना वाना बना लेता है, इनगल्फिंग मतलब खाना, इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। उसके बाद मेन पॉइंट आपका ये है कि प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम बनता है कब, सूटेबल कंडीशन में आपका प्लाज्मोडियम बनता है। कब बनता है, सूटेबल कंडीशन में आपका प्लाज्मोडियम बनता है, एग्रीगेशन हो गया, है ना। दूसरी बात क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट करके बाद क्या बना लेगा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है। क्या बना लेता है, फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है। ये जो फ्रूटिंग बॉडी, इस फ्रूटिंग बॉडी के पास क्या होता है, स्पोर होता है। क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी के पास आपका स्पोर होता है। ये स्पोर क्या करता है, ये स्पोर मेनली टिप्स में होता है। क्या होता है, टिप्स में होता है। ये इसके पास क्या होता है, ट्रू वॉल होता है। इसके पास ट्रू वॉल होता है, स्पोर के पास ट्रू वॉल होता है। ये क्या करता है, हाईली रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है, हाईली रेसिस्टेंस होता है, सर्वाइव कर सकता है मेनी ईयर्स अंडर मतलब एडवर्स कंडीशन में। एडवर्स कंडीशन में मतलब हाई टेम्परेचर, प्रेशर, ये सबको बर्दाश्त कर सकता है। ये स्पोर जो होता है, ये फैलता है किसके थ्रू फैलता है, एयर करंट के थ्रू फैलता है। किसके थ्रू फैलता है, एयर करंट के थ्रू फैलता है। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी हो गया है ना, जितना पॉइंट लिखा हुआ है। ये आपका लास्ट है प्रोटोजोन, ये क्या आपका लास्ट है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन
ये प्रोटोजोन क्या होता है, एनिमल का कैरेक्टर रखता है। किसका? एनिमल का कैरेक्टर रखता है। एनिमल, ध्यान में रखना है क्या, एनिमल का कैरेक्टर रखा है। तो एनिमल के बारे में आपको पता है, एनिमल एनिमल का कैरेक्टर रखेगा तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका ये क्या होगा, हेट्रोट्रोपिक होगा। क्या होगा? हेट्रोट्रोपिक होगा। यहाँ पे देखो हेट्रोट्रोपिक होगा, हेट्रोट्रोपिक होगा, है ना। लाइव हेट्रोट्रोपिक, यहाँ पे लिखा है कि ऑल प्रोटोजोन, यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ऑल प्रोटोजोन क्या होता है? आर हेट्रोट्रोपिक होता है। और क्या बोलता है, लाइव कहाँ पे रहता है ये, लाइव एज मतलब प्रीडेटर और पैरासाइट। ठीक है, इस पॉइंट को भी रखना है, याद रखना है। हेट्रोट्रोपिक होगा, लाइव एज ए प्रीडेटर और पैरासाइट। ये क्या होता है? प्रीमिटिव रिलेटेड एनिमल है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ये क्या है? प्रीमिटिव रिलेटेड एनिमल है ना। प्रीमिटिव, अगर पूछेगा प्रीमिटिव रिलेटेड एनिमल में कौन आता है तो क्या कौन आएगा? आपका प्रोटोजोन आएगा। कौन आएगा? प्रोटोजोन। इसको 4 ग्रुप में रखा गया, इसको 4 ग्रुप मतलब 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया, 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया। आगे बढ़ना है। फर्स्ट फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट आपका इसमें है कि अमीबॉइड प्रोटोजोन। क्या है? अमीबॉइड प्रोटोजोन, ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, एक हो गया अमीबॉइड, हो गया सिलेटेड, हो गया फ्लैजेलेटेड, होगा और एस्प्रोजोन हो गया। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं क्या, अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन के बारे में याद रखना कि ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपका मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? फ्रेश वाटर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? फ्रेश वाटर में मिलेगा। फ्रेश वाटर में मिलेगा, सी वाटर में मिलेगा और मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा। लगभग हर जगह मिल गया है ना, हर जगह। कहाँ पे मिल गया? फ्रेश वाटर में भी मिल गया, फ्रेश वाटर में मिल गया, सी वाटर में मिल गया और मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? फ्रेश वाटर हो गया, सी वाटर हो गया और मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा। मूव, ये क्या करता है? मूव एंड कैप्चर करता है। ये मूव और कैप्चर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। इसके पास मूवमेंट और कैप्चर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हैं स्यूडोपोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडा। आगे देखते हैं, कहाँ गया? ये आपका आ गया, थोड़ा छोटा हो जाओ, चलो दिख रहा होगा ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 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 आपका स्यूडोपोडिया है ना, सूडोपोडिया या फॉल्स फीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉल्स फीट बोलते हैं या सूडोपोडिया। इसके बारे में याद रखना है, कुछ नहीं है। ये क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है कि ये लोकोमोशन में भी मदद करता है, लोकोमोशन में भी मदद करता है और प्रे मतलब प्रे को कैप्चर करने में भी मदद करता है ना। प्रे को मतलब कोई किसी चीज को खाना होगा ना तो वो उसको पकड़ने में भी मदद करता है और लोकोमोशन में भी मदद करता है। इस चीज को याद रखना। इसमें कहाँ, ये कहाँ पे मिले? ये अमीबा में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? अमीबा में मिलता है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ है ना, तो इसमें कहाँ पे मिलेगा? अमीबा में मिलेगा। ये क्या होता है कि जो मैराइन होता है, जो मैराइन होता है, जो मैराइन होता है, जो अमीबॉइड प्रोटोजोन मैराइन होता है, उसके पास याद रखना है, उसके पास क्या होता है? सिलिका सेल होता है। क्या होता है? सिलिका सेल होता है। उसका आउटर सरफेस में क्या होगा? सिलिका सेल होगा। याद रखना जो मैराइन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो फ्रेश वाटर में रहता है उसके पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया ना। आपके पास हर एक चीज का क्वेश्चन मतलब अराइज होना चाहिए। यहाँ पे मतलब मैराइन बोल दिया कि मैराइन, जो मैराइन फॉर्म होगा उसके पास सिलिका सेल होगा। और बोल रहा है कि अमीबा मतलब अमीबॉइड प्रोटोजोन कहाँ पे मिलता है? फ्रेश वाटर में भी मिलता है, मैराइन में भी मिलता है और सॉइल में भी मिलता है। तो जो सॉइल में मिलेगा और फ्रेश वाटर में मिलेगा उसके पास इसका मतलब नहीं होगा। ठीक है, एक अमीबॉइड प्रोटोजोन जो कि पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट। उसका नाम है, याद रखना, ये इंट एमोबिया, इंट एंड अमीबिया, है ना। इसको याद रखना। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है? ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। कौन सा है? फ्लैजेलेटेड। ये आपका दूसरा है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन के बारे में क्या क्या है देखो। इसमें क्या होता है? फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन के पास क्या होगा? फ्लैजेला होगा। क्या होगा? नाम है तो उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग उसके पास क्या होगा? फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन के पास फ्लैजेला होगा। ये जो ये जो है ना, प्रोटोजोन को डिवाइड ही किया गया है, मतलब लोकोमोशन के बेसिस पे मेनली इसको डिवाइड किया गया उसी के आधार पर। देखो क्या क्या बोल रहा है कि ये फ्री लिविंग होगा। क्या होगा आपका? फ्री लिविंग होगा और पैरासाइट होगा, दोनों होगा। फ्री लिविंग होगा, पैरासाइट होगा। और इसके पास क्या होगा? फ्लैजेला होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, है फ्लैजेला। इसके पास क्या होगा? फ्लैजेला होगा। पैरासाइट जो होता है ना, पैरासाइट होता है, ये काउज करता है, डिजीज काउज करता है। पैरासाइट है तो डिजीज काउज करेगा ही। और उस डिजीज का नाम इंपॉर्टेंट है, उस डिजीज का नाम याद रखना। उस डिजीज का नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। क्या नाम है? स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल एक है ट्राइप्सोनोमा। एग्जाम्पल क्या है? ट्राइप्सोनोमा। क्या क्या ट्राइप्सोनोमा क्या डिजीज काउज करेगा? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, है ना, याद रखना। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ हो गया कंप्लीट। क्या क्या फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में क्या बोले? ये क्या होगा? फ्री लिविंग होगा, पैरासाइट होगा। फ्री लिविंग होगा, इसके पास फ्लैजेला होगा, पैरासाइट
जो होता है वो डिजीज काउज करता है। एक एग्जांपल दिया है ट्राइप्सोनोमा, जो कौन सा डिजीज काउज करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काउज करता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, सीलिएट, क्या है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन। तो सीलिएटेड नाम है सीलिएटेड, तो सीलिया तो होगा ही, क्या होगा, सीलिया तो होगा ही। देखिए सीलिएटेड प्रोटोजोन, ये एक्वेटिक होगा, एक्वेटिक होगा, एक्टिवली मूव करता है। ये क्या करता है, ये एक्वेटिक होगा और एक्टिवली मूव करता है। क्यों क्यों मूव करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, बिकॉज क्यों मूव करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, सीलिया होता है, थाउजेंड ऑफ सीलिया होता है, क्या होता है, थाउजेंड ऑफ सीलिया होता है इसके पास, सीलिएटेड प्रोटोजोन के पास। इसके पास एक ग्लेट होता है, इस पॉइंट को याद रखना है, इसके पास क्या होता है, एक ग्लेट होता है, एक ग्लेट होता है, कैविटी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लेट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये मेनली क्या करता है ना, कि ये खुलता है आउटसाइड में, खुलता है, याद रखना ये खुलेगा कहाँ पे, आउटसाइड। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, इनसाइड देगा गलत करा देगा, है ना। ये खुलेगा, जो ग्लेट है ना, ये मानो कि एक ढक्कन है, ये क्या करेगा, एक कैविटी की तरह एक ढक्कन है, ये खुलता है, आउटसाइड में खुलता है, उसके बाद क्या करता है, उसमें कोई भी मतलब खाने लायक उसका कोई भी फूड हो या फिर कोई छोटा-छोटा ऑर्गेनिज़्म उसके अंदर आता है, उसको फिर क्या कर लेता है, बंद कर देता है ना? तो मतलब मेनली इसको खाने के लिए यूज़ करता है। ये याद रखना क्या है, कि ये ओपन होता है आउटसाइड में, सेल सरफेस का। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ द 2 रो ऑफ सिलिया cause the water water hidden with food stays into gland। कुछ नहीं है, बस ये अपने लैंग्वेज में थोड़ा समझ लो, कुछ नहीं है ये। ये बोल रहा है कि इसके पास ग्लैड जो होता है ये आउटसाइड खुलता है, उसके अंदर कुछ फूड आ जाता है, उसको बंद कर लेता है, बस कहानी खत्म, यही है। और कोऑर्डिनेट मूवमेंट में होता है ना, सीलिया जो होता है ना, सीलिया मेनली क्या करता है, मूवमेंट वगैरह में मदद करता है। सीलिया है ना, सीलिया ये मूवमेंट में मदद करता है। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या है, पैरामीशियम। क्या एग्जाम्पल है, पैरामीशियम। कौन सा एग्जाम्पल है, पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। अब देखो, अब क्या है आपका, आपका एक है आपका एस्प्रोजोन है, एस्प्रोजोन। एस्प्रोजोन के बारे में क्या है, ये इसके पास याद रखना, इसके पास एक इन्फेक्शियस, क्या बोलता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है उसका लाइफ साइकिल। एस्प्रोजोन का जो लाइफ साइकिल होता है ना, उसके पास क्या होगा, एक स्पोर होगा, वो स्पोर कैसा होगा, इन्फेक्शियस होगा, कैसा होगा, इन्फेक्शियस होगा, इसको ध्यान में रखना। और क्या होता है, प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम, क्या हो गया, प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम है ना, ये प्लाज्मोडियम क्या कहता है, मलेरिया पैरासाइट है, ये क्या है, मलेरिया पैरासाइट है, ये इसी में आता है, स्पोजोन में आता है, मलेरिया पैरासाइट है। काउज क्या करता है, क्या काउज करता है, मलेरिया काउज करता है, क्या करता है, मलेरिया काउज करता है। हाँ, मलेरिया डिजीज काउज करता है। ये डिजीज विच हेल्प टू द स्ट्रेंगिंग एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन। बस इसमें कुछ नहीं है, बस इसको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि एस्प्रोजोन का जो लाइफ साइकिल है उसमें क्या होता है, एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। हाँ, बस इसको याद रखना, और इसका एग्जांपल है, ये क्या है, प्लाज्मोडियम है, इसको याद रखना, जो कि मलेरिया पैरासाइट होता है, मलेरिया काज करता है। बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में फंगी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका क्या पढ़ेंगे, फंगी पढ़ेंगे। फंजाई है ना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा से बताएंगे। एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, हाँ, इसमें लिखा हुआ समझ में नहीं आता है ना। ये आपका फंगस पढ़ाएंगे नेक्स्ट में। टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं तो अच्छा होता है, आपको भी क्या होगा, बोर फील नहीं होगा, है ना। छोटा छोटा लेक्चर होगा, बस, और एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे, 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी आपका, क्विक रिवीजन। ठीक है, आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।